हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सॉफ्ट CIC पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के एडिट मेन्यू के बारे में बताने जा रही हूँ। इम्प्रेस हमने ओपन कर लिया है। तो देखिए, जैसा पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जब भी हम लोग इसको दिन में पहली बार ओपन करते हैं तो टिप ऑफ द डे करके एक ऑप्शन आपको मिलता है, जिसमें कि रेगुलरिटी से ये इसमें काम करने के कुछ अनेक तरीके बताता है। तो यहाँ पर अभी हमारे पास टिप ऑफ द डे है, तो वो ये कह रहा है जो फाइल एडिट व्यू, मतलब जो आप इसको मेन्यूज़ में देखते हो, इसको आप नॉर्मली अपने टैब बार के थ्रू भी देख सकते हैं। तो अगर आपने इस एक्शन को करना है तो ज़रूरी नहीं कहाँ पर है, आप बस इस रन दिस एक्शन नाउ पे टिक करिए, तुरंत ही हमारे पास में ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको टैब्ड पे टिक करना है, मतलब कि हम किसी भी प्रकार से इसको बदल सकते हैं। तो हमें टैब्ड करना है, अप्लाई टू इम्प्रेस कर दीजिए। तो आपका जो पूरा प्रेजेंटेशन है वो कम्प्लीटली आपको टैब के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। और अगर फाइल भी चाहिए, टैब भी चाहिए, तो आप यहाँ से दोनों प्रकार से इसको देख सकते हो। बाकी आप जैसे चाहो वैसे इनको देख सकते हैं। हम अपना अगर उसी तरीके का फिर से चेंज करना होता है तो ये यूज़र इंटरफेस ऑप्शन है, इसको आप स्टैंडर्ड मोड ही लगा कर रखिए। अब इसमें एडिट मेन्यू में पहला ऑप्शन आता है अंडू का। तो अभी तो हमने फाइल अपनी लिखी ही हुई है, मतलब जस्ट स्टार्ट किए, तो फाइल में कुछ हम डिज़ाइन कर लेते हैं या फिर हम कोई दूसरी फाइल को ओपन कर लेते हैं जो प्रेजेंटेशन से रिलेटेड होगी और उसमें ऑलरेडी मास्टर थीम या मास्टर स्लाइड्स होती हैं, वो कई सारी बनी बनाई मिल जाती हैं। तो हमें इस के जैसा या ये एक थीम है तो हम बस उस थीम को ओपन कर लेंगे। उसको ओपन करते ही हमारे पास कई सारे तरीके से पेज मिल जाएगा, क्योंकि ये सब ऑलरेडी डिज़ाइन है, आपको कुछ नहीं करना है, डिज़ाइन है ऑलरेडी। अगर इसके अलावा आपको कोई और थीम ऑब्जेक्ट पसंद आता है तो आप उसको भी यहाँ से ओपन करवा सकते हो। इस न्यू ऑप्शन पर टिक करिए प्रेजेंटेशन, या आप कंट्रोल N करिए। तो जैसे ये कैंडी टेम्पलेट है तो उसमें आपको सिर्फ 3 स्लाइड मिली थी, कैंडी टेम्पलेट में समथिंग यहाँ पर 12 या 13 स्लाइडें आपको देखने को मिलती हैं। ये नया अपडेट है। अब पता चले हमें यहाँ से कुछ प्रोडक्ट्स दिखाने हैं या फिर हम यहाँ पर वेजिटेबल्स भी शो करवा सकते हैं, कुछ भी वेजिटेबल्स डिटेल हैं, इस टाइप से हम इसको बना सकते हैं। तो उनके बारे में यहाँ पर जानकारी दी जा सकती है। तो हमने कुछ इस प्रकार से इस डेटा को रख लिया। बाकी इनमें आपको जो भी लिखना हो लिख सकते हैं। यदि आपको यहाँ पर कोई फ़ोटो डिटेल अटैच करवानी हो, ऐसे ही हम यहाँ पर सभी का नाम अलग अलग शो करवा सकते हैं। उनमें चाहे तो उनकी फ़ोटो इमेज भी लगा सकते हैं। अब पता चले हमने जो भी काम किया है हम सिर्फ एक ही स्लाइड पे भी चेंजमेंट करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ ऑप्शन ही क्लियर करने हैं अभी। बाकी इसको एक ही वीडियो में कम्प्लीटली प्रेजेंटेशन कैसे तैयार होता है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो हमने लास्ट में भी जो भी लिखा हुआ है, तो अंडू ऑप्शन करने पर हम वहीं पर वापस हो जाते हैं। जितनी बार भी हम Ctrl Z प्रेस करेंगे तो हमने जो भी लिखा हुआ है जिस वे में, तो 1 बाय 1 वो उसी तरीके से वापस होता जाएगा। अब हमने यहाँ पर जो भी चेंजमेंट की थी, हमें लग रहा नहीं जो किया था वो सही था, वो वापस आ जाए, तो एडिट में ऑप्शन रहता है रीडू का। तो Ctrl Y इसकी शॉर्टकट की है। आप चाहें Ctrl Y प्रेस करिए या फिर यहाँ पर आकर रीडू पर बार बार टिक करिए। तो हमने जो भी ऑप्शंस यूज़ किए थे वो आपको फिर से देखने को मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर अगला ऑप्शन आता है कट कॉपी एंड पेस्ट का। तो यदि आपको यहाँ से कोई भी डाटा अच्छा नहीं लगता है तो आप मान लीजिए आपने कहा ये जो डेटा लिखा हुआ है ये इस जगह नहीं लिखेंगे, हम दूसरे पेज में कहीं पर लिखना चाहते हैं, तो हम इसको कट करवा सकते हैं। Ctrl X की मदद से मैंने कट कर लिया। कट होने के बाद में आप इसको जहाँ भी लिखना चाहते हो वो लोकेशन देख लीजिएगा, और चाहें तो फिर यहाँ पर आप ब्लैंक स्लाइड भी ले लीजिए, एकदम नॉर्मली न्यू स्लाइड यहाँ पर आपको ब्लैंक मिल जाएगी। और आप अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर पेस्ट करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम वहाँ के डेटा को यहाँ पर कॉपी पेस्ट करवा लेंगे। तो ये तो बहुत ही नॉर्मल से ऑप्शन है जो कि पहले भी आपने देखे हुए हैं। अब इसी पेस्ट में पेस्ट स्पेशल आता है, पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट और पेस्ट स्पेशल। अब अनफॉर्मेटेड में क्या है, जो ये लिखा हुआ है ये मान लीजिए हम थोड़ा सा इसमें स्टाइल कर देते हैं। पहले जो भी हमारे पास ये मैटर है
तो इसमें सारी स्टाइलिंग हो जाने के बाद में हमने इसको बोल्ड कर लिया, कलर कर लिया और थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ बढ़ा लिया। ये हो गया। अब मैंने इसको फिर से यहाँ पर Ctrl+C की मदद से कॉपी कर लिया और हम पेस्ट करना चाहते हैं, पर हम चाहते ऐसा नहीं आना चाहिए, बहुत ही हल्का जैसा कि पहले था वैसा ही डाटा पेस्ट होना चाहिए। तो पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, मतलब कि सिर्फ फॉन्ट साइज़ रहेगा, बाकी कोई भी स्टाइल जो भी इसमें अप्लाई की थी हमने ऊपर वाले डेटा में वो यहाँ पर लगकर नहीं आती है। और उसी प्रकार से पेस्ट में आपको ऑप्शन एक मिलता है पेस्ट स्पेशल का। तो ये आपसे पूछ लेगा कि आप ODF फॉर्मेट चाहते हो, अनफॉर्मेटेड चाहिए या रिच टेक्स्ट, तो किसी भी फॉर्मेटेड में यहाँ पर डेटा को आप पेस्ट करवा सकते हो। अगला ऑप्शन आ जाता है डुप्लीकेट का। तो हम किसी भी स्लाइड की डुप्लीकेट भी यहाँ से बना सकते हैं और साथ ही साथ जो मेरा मैटर लिखा हुआ है इस मैटर को डुप्लीकेट बनाने का काम ये करता है। तो इसी के जैसा एक और नंबर ऑफ कॉपी बन के तैयार हो जाएगा। तो चाहे आप इस प्रकार से कर लीजिए या फिर कुछ नहीं करना है, Ctrl+C और V करिए तो भी हमारा एक डुप्लीकेट डेटा पेस्ट हो जाता है। अब ये तो सब यहाँ पर तो हमने अभी Ctrl+Z कर लिया क्योंकि जैसा था मेरा पेज वैसा ही हो जाए। तो आप डुप्लीकेट शिफ्ट F3 की मदद से भी बना सकते हैं और कॉपी पेस्ट करके भी डुप्लीकेट्स कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल, तो मेरा जो भी मैटर लिखा हुआ है वो वन टाइम में सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप 1 बाय 1 करना चाहते हैं तो कंट्रोल या शिफ्ट के साथ में इन सब पर आप टिक कर दीजिए, ये आपका एक ही बार में डाटा सिलेक्ट कर देते हैं। और Ctrl+A की मदद से वन टाइम में सिलेक्शन हो जाता है। फाइंड है, फाइंड की मदद से आप कोई भी अल्फ़ाबेट को ढूंढ सकते हैं। जैसे कि एक अल्फ़ाबेट है लोरेम, तो ये कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। अभी हमने जो थीम निकाली थी वो उसी थीम के अकॉर्डिंग ही है। हमने लोरेम लिखा, फाइंड डाल कहाँ कहाँ है, तो ये 1 बाय 1 देखिए सबको ढूंढ कर ये आ गया। ठीक है, जहाँ कहीं भी है आप जिस भी स्लाइड में लिखा गया है हर एक स्लाइड को ढूंढ लेगा। और जहाँ जहाँ ये लोरेम लिखा है आप यहाँ पर सभी जगह एक ही कैरेक्टर को चेंज करवा लेते हो। तो उसके लिए रिप्लेस है, रिप्लेस की शॉर्टकट की Ctrl+H होती है, रिप्लेस पे टिक करिए। आपने कहा जहाँ ये लोरेम लिखा हुआ है वहाँ पर हम वशीकैप या फाउंडेशन ऐसा कुछ लिखवाना चाहते हैं, तो हमने ऐसे कंप्लीट यहाँ पे बात लिखी और जहाँ जहाँ भी ये लोरेन शब्द लिखा था इस सब को मैंने रिप्लेस कर दिया। तो जितनी जगह भी इस शब्द का यूज़ किया गया था हर जगह आप देख सकते हो वशीकैप फाउंडेशन, वशीकैप फाउंडेशन। मतलब अब आप लोरेम को ढूंढेंगे ना तो ये कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि उसकी जगह पर हमने एक दूसरा शब्द यहाँ पर यूज़ करवा दिया। तो इस प्रकार से फाइंड और रिप्लेस ऑप्शन आपका काम करता है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है इस एडिट में आपका पॉइंट का। तो देखिए पॉइंट का जो यूज़ है वो किस लिए करेंगे, हमने मान लीजिए यहाँ पर कोई लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस जो ड्रॉ लाइन में यदि हमें इस लाइन में और थोड़ी सी लाइन जोड़नी हो तो हमारे पास ये ऑप्शन है, हम जोड़ सकते हैं। यदि उस लाइन को हटाना हो तो आप हटा भी सकते हैं। उसी प्रकार से यदि इसी लाइन में जैसे कि हमने जो लाइन ली हुई है इसमें आपने यहाँ पर थोड़े से पॉइंट्स और ऐड करवाने हो तो आप ऐसे उसको कैसे भी खींच सकते हैं इधर से उधर। आप आसानी से इसमें पॉइंट्स के थ्रू डाटा ऐड कर सकते हैं और इस लाइन को कैसा भी आप मोड़ भी सकते हैं जैसी आपकी यहाँ पर इच्छा। तो ये हमारा पॉइंट की मदद से होता है। अब ये आता है क्लोजर पे, तो आप इसको ऐसे घुमा भी सकते हैं एक साथ। देखिए दोनों एक साथ ही आपका मूव करेंगे। और भी यहाँ पर कई ऑप्शन दिए गए हैं, इसको स्मूथली ट्रांजिशन भी करवा सकते हैं। जैसे कि आपकी इच्छा है इसको थोड़ा ऐसे घुमाने की तो आप ऐसे भी रोटेट करवा सकते हो एकदम। तो ये हैं और कुछ ये आपके सिंपल ट्रांजिशन है तो इनकी मदद से भी आप कुछ काम कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पर आपको दिया गया है, ओपन भी करवा सकते हैं। तो ये आपकी किसी एक लाइन के साथ में काम करेगा। यदि आपने यहाँ पर खुद से कोई लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली, अब इस लाइन में भी आपको ये ठीक नहीं लग रहा, आप सोच रहे थोड़ा थोड़ा मेरा एडजस्ट हो जाए जिससे कि हम जैसा शेप चाहते थे वैसा हो जाए, तो वो सब आप पॉइंट की मदद से कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है एक ग्लू पॉइंट का। तो ग्लू पॉइंट की मदद से हम दो अलग अलग जो मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं उनको जोड़ सकते हैं। जैसे कि एक हमने यहाँ पर लिप्स बना लिया
और एक मैंने यहाँ पर आपका एक बेसिक चार्ट ऐसा डायग्राम बना लिया, ठीक है। और एक और बना लेते हैं, अभी हमारे पास में है डिटेल, यहाँ पर ऐसे बन जाएगा। अब हम इनको आपस में थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक। तो आप इनके ग्लू पॉइंट्स को ओपन करा सकते हो। तो हम अगर इसमें कनेक्शन बनाएंगे तो आप ध्यान से देखिएगा मेरे पास कितने ग्लू पॉइंट अवेलेबल हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो हम यहाँ पर कनेक्शन हम इन ये जो आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 8 ग्लू पॉइंट यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। अब इन 8 ग्लू पॉइंट में आप किस पोजीशन से उसमें बनाना चाहते हो, और इसमें जो पॉइंटिंग है वो इनके कॉर्नर पे है। अब आप ये चाहते हैं कि हम इसको यहाँ पीस से जोड़ेंगे और इसको भी बीच से जोड़ेंगे, कॉर्नर से हमें नहीं जोड़ना। तो आप यहाँ पर किसी के लिए भी ग्लू पॉइंट अटैच करवा सकते हैं, जहाँ चाहें वहाँ पर कभी भी। इसमें अटैच करवाना है ग्लू पॉइंट तो ये आपको इंसर्ट ग्लू पॉइंट, डाउन साइड में ऑप्शन दिए गए इंसर्ट का, एग्जिट का। आप एग्जिट मतलब डायरेक्शन लेफ्ट राइट करवा सकते हो, टॉप पर करवा सकते हो, बॉटम पर, ऐसे करके दिया गया। तो हम एक ग्लू पॉइंट यहाँ पर अटैच करा लेते हैं, क्योंकि हम इसमें भी अपना लगाएंगे। तो देखिए मैंने ग्लू पॉइंट अटैच करा लिया। अब इनको जोड़ने का काम कौन करेगा, तो जोड़ने के लिए यहाँ पर होते हैं कनेक्टर, तो जिनकी मदद से हम इसको जोड़ेंगे। तो हम ये सोच रहे थे इसको ऐसे जोड़ लेंगे, ये बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर जुड़ जाएगा। और ऐसे एक और कनेक्टर लेंगे तो हम उसको इससे भी ऐसे जोड़ सकते हैं, ठीक, ये जुड़ गए। अब आप जब इसको उठाएंगे ना तो ये देखिए ऑटोमेटिकली आपका मैनेज होगा कि कनेक्टर मेरा काम कर रहा है, देखिए। वरना तो फिर यही है भाई, यही तो उठता ना, ये नहीं उठते हैं। तो ये कनेक्टर नाम का एक ऑप्शन है जो कि आपका ग्लू पॉइंट के सहारे चलता है। तो ग्लू पॉइंट की मदद से आप जिस भी कॉर्नर एंगल से दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ में लिंक करवाना चाहते हो तो वहाँ पर ग्लू पॉइंट अटैच करवा सकते हैं। और फिर आप कनेक्टर की मदद से दो शेप्स के बीच में जॉइंट भी लगवा सकते हो। ये काम होता है आपके ग्लू पॉइंट का। हाइपरलिंक ऑप्शन अभी ऑफ है, तो हाइपरलिंक ऑप्शन ऑफ होने की वजह है कि पहले से यहाँ पर कोई हाइपरलिंक यूज़ नहीं किया गया। ऐसे तो देखिए ऑफ ही रहेगा। तो आपको इंसर्ट की मदद से हाइपरलिंक को एक बार अटैच करा लेना है अपनी कोई भी URL डॉक्यूमेंट। हम यहाँ पर हाल फिलहाल में भी एक डॉक्यूमेंट अटैच करवा लेते हैं, किसी भी नाम का कोई भी। तो जो डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने अटैच करवा लिया है, यहाँ से ओपन करा दिया, लिंक एक्सेस से अप्लाई करना है और ओके करेंगे। तो ये आपका यहाँ पर लिंक लग गया है, देखिए कह रहा है भाई टिक करिए, लिंक ओपन हो जाएगा। नहीं तो यहाँ से आप ओपन हाइपर लिंक करवाइए, तो लिंक आपका ओपन हो गया। अब यहाँ पर जब आप इस एडिट पे जाएंगे तो आपको हाइपरलिंक ऑप्शन पे वर्क करने का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। एडिट का मतलब है उसको चेंज करना। जो लिंक मैंने पहले लगाया उस लिंक की जगह अगर हमें कोई दूसरा लिंक एक्सटेंशन यहाँ पर यूज़ करना होता तो आप उसको यहाँ पर लगा सकते थे। तो वो काम यहाँ पर ये करता है आपका एडिट के थ्रू, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है फील्ड का। अब देखिए फील्ड भी ऑफ है क्योंकि अभी तक हमने फील्ड यूज़ ही नहीं की है। तो फिर हम अपने ब्लैंक पे चले जाते हैं क्योंकि हम यहीं पर फील्ड को इंसर्ट कराएंगे। तो इंसर्ट में फील्ड ऑप्शन होता है, जैसे कि डेट इंसर्ट कराने का है, ऐसे ही इस फील्ड में आपको टाइम है, ऑथर नेम है, ऐसे कई सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं जिनको आप यूज़ करवा सकते हो। अब इन फील्ड को हम एडिट करवाएंगे, तो हमें एडिट पे टिक करना है और आप इन फील्ड्स को एक्टिव टिक करते हैं। और इसमें फिक्स है कि वेरिएबल है कि किस लैंग्वेज में आपको लिखना है, वो सब आप यहाँ पर यूज़ करवा सकते हो और जिस टाइप से चेंज करना हो वैसा चेंज करके आप लगा सकते हैं। तो ये फील्ड है। कुल मिलाकर जब इनके यूज़फुल ऑप्शंस पहले इसमें अटैच होने चाहिए, जो भी जिनकी मदद से होने हैं, मतलब जैसे कि अभी हमने हाइपरलिंक अटैच करवा दिया, फील्ड अटैच कराई, तो जैसे हाइपरलिंक अटैच कराया तो एडिट ओपन हो गया। इंसर्ट से फील्ड्स अटैच कराई तो हमने फील्ड पर कर्सर रखा रहा, तब फील्ड भी ओपन हो गया। ऐसे ही कोई एक्सटर्नल लिंक भी हो सकता है, OLE ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो हमने यहाँ से OLE ऑब्जेक्ट पहले मान लीजिए बना लेते हैं, कोई भी OLE ऑब्जेक्ट यहाँ से हमने ले लेना है। देखिए आप ऐसे OLE ऑब्जेक्ट पे जाइएगा, फॉर्मूला ले लीजिएगा जो थोड़ा सा बेहतर है, जल्दी काम हो जाएगा। तो हमने कोई भी फॉर्मूला ले लिया और वहाँ पर जस्ट अपने कुछ नंबर लिखे जो कि एक OLE ऑब्जेक्ट के जैसे आपका बन जाएगा और ओके किया, बाहर आ गए।
अब ये जो मैंने लिखा इसको मान लीजिए हमें एडिट करना था इस OLE ऑब्जेक्ट को। तो इस OLE ऑब्जेक्ट को एडिट करने के लिए अब आपका एडिट का OLE ऑब्जेक्ट ओपन हो जाएगा। तो इसको एडिट करना है कि सेव कॉपी एज करना है। अगर एडिट करेंगे तो फिर से वही ओपन हो जाएगा और आप चेंज कर लीजिए, और अगर सेव करेंगे तो सेव एज ये हो जाएगा, आपका एक सेव हो जाएगा कॉपी के रूप में, कहीं पर भी फॉर्मूला टाइप से डॉक्यूमेंट में सेव हो जाएगा ये। तो इस प्रकार से ये एडिट ऑप्शन आपका वर्क करता है। तो इस तरीके से आपके लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एडिट मेन्यू क्लियर हो गया। मेन्यू तो काफ़ी छोटा था क्योंकि सभी ऑप्शन आपको पता ही थे, सिर्फ ये 2 से 3 ऑप्शन नए थे, लेकिन फिर भी कम्प्लीटली डिटेल्स में आपको बता दिया गया है। होप सो वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।